हे एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 सप्लीमेंट्री का चैप्टर 10 एंड एलियन हैंड के क्वेश्चन आंसर। सो लेट्स स्टार्ट। पहले करेंगे हम कंप्रीहेंशन चेक फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, हाउ डज टिल्लू मैनेज टू फाइंड हिज वे टू द फॉरबिडन पैसेज। टिल्लू ने किस प्रकार ऐसे इलाके में घुस पाया जहाँ पे घुसना जाना मना था। आंसर, वन डे टिल्लूज डैडी वॉज एस्लीप, द बॉय पिक अप डैडीज आई कार्ड, देन ही वॉक टुवर्ड द फॉरबिडन सीक्रेट पैसेज। एक दिन टिल्लू के डैडी जब सो रहे थे तो टिल्लू ने चुपचाप से डैडी का आई कार्ड लिया और वो फॉरबिडन पैसेज की तरफ चल पड़ा। द कार्ड हेल्प हिम ओपन द डोर एंड एंटर द पैसेज। और कार्ड की मदद से वो डोर को खोल पाया और अंदर जा पाया। क्वेश्चन 2, व्हाट डिड टिल्लू होप टू सी वंस ही इमर्ज फ्रॉम अंडरग्राउंड होम। तो टिल्लू क्या उम्मीद कर रहा था कि जब वो अंडरग्राउंड होम से बाहर जाएगा तो क्या देखेगा। आंसर, once he emerged from his underground home, Tillu hoped to see the sun if it was day time or the stars if it was night. तो टिल्लू ये आशा कर रहा था कि वो सन देखेगा अगर दिन होगा तो, और रात होगी तो वो स्टार्स देखेगा। क्वेश्चन 3, वाई डिड टिल्लू फादर एडवाइज हिम नॉट टू ट्राई टू रीच द सरफेस ऑफ द प्लानट। तो टिल्लू के फादर ने क्या एडवाइस किया उसे कि वो ना जाए इस प्लानट के सरफेस पे, ऐसा क्यों। आंसर, टिल्लू's father advised him not to reach the surface of the planet because an ordinary person could not survive there. टिल्लू के पापा ने इसलिए मना किया था कि वो सरफेस में ना जाए प्लानट के, क्योंकि कोई भी साधारण पर्सन वहाँ पे जीवित नहीं रह सकता। द रीजन फॉर दिस वॉज दैट द एयर एट द सरफेस वॉज टू थिन टू ब्रेथ एंड द टेम्परेचर वॉज टू लो दैट वन कुड फ्रीज टू डेथ। और इसलिए मना किया था क्योंकि एयर था प्लैनेट के सरफेस का वो बहुत पतला था, इतना सांस लेने के लिए बहुत थिन था, पतला था, और जो टेम्परेचर था बहुत ज़्यादा ही लो हो जाता था कि लोग वहाँ पे मर जाते थे, इतना लो हो जाता था। इस वजह से उसके पापा ने मना किया था कि वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्वेश्चन 4, what changes had occurred which forced people to live in underground homes। तो किन बदलाव के कारण लोगों को सतह के नीचे रहने यानी अंडरग्राउंड घर के रहने पर मजबूर होना पड़ा। तो आंसर, द चेंजिंग हीट ऑफ द सन क्रिएट कंडीशंस दैट किल ऑल एनिमल्स एंड बर्ड्स। तो ऐसा ही चेंज हुआ हीट के कंडीशन यानी सन के हीट के कंडीशन में बहुत सारे चेंजेस हुए जिसके कारण बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स वो बिल्कुल ही मर गए, और जो कंडीशन थी वो बहुत ही हॉस्टाइल हो गई थी, बिल्कुल प्रतिकूल कंडीशन हो चुका था। द एयर ग्रू थिनर एंड द टेम्परेचर फेल एक्सट्रीमली लो। और जो एयर था बहुत पतला हो गया था और जो टेम्परेचर था बिल्कुल लो हो गया था। These were the changes that occurred which forced people to live in underground houses। और ये सारे चेंजेस थे जिसने लोगों को फोर्स किया कि वो अंडरग्राउंड हाउस बना के वहाँ पे वो रहे। यहाँ पे हमारे कंप्रीहेंशन चेक फर्स्ट फिनिश होते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं कंप्रीहेंशन चेक सेकेंड से। क्वेश्चन फर्स्ट, वाई वॉज एवरी वन इन द कंट्रोल रूम ग्रेटली एक्साइटेड। तो कंट्रोल रूम में जो भी लोग थे वो इतने खुश, इतने एक्साइटेड क्यों थे। आंसर, एवरी वन इन द कंट्रोल रूम वॉज ग्रेटली एक्साइटेड बिकॉज दे हैड सीन टू स्पेस क्राफ्ट कमिंग टुवर्ड देयर प्लानट। कि उन्होंने देखा था कि 2 स्पेस क्राफ्ट उनके प्लानट की तरफ आ रहे हैं, तो इस वजह से वो एक्साइटेड थे। क्वेश्चन 2, वॉज द स्पेस क्राफ्ट मैन और अनमैन्ड, हाउ डू यू नो इट। तो जो स्पेस क्राफ्ट वो थे वो क्या, वो स्वचालित थे, वो मैन थे या फिर वो अनमैन्ड थे, वो खुद से चालित थे, मतलब उसमें कोई चलाने वाला था या नहीं था। तो ये आपको कैसे पता चला। तो आंसर है, द स्पेस क्राफ्ट दैट लैंडेड ऑन द सर्फेस वॉज अनमैन्ड। तो जो स्पेस क्राफ्ट था वो अनमैन्ड था, उसको कोई चला नहीं रहा था। इट कंटेन ओनली इंस्ट्रूमेंट, वो उसमें सिर्फ इंस्ट्रूमेंट था। अ मैकेनिकल हैंड ट्राई टू कलेक्ट सैंपल ऑफ द सॉइल। और जो मैकेनिकल हैंड था वो सैंपल कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा था उस प्लानट की। क्वेश्चन 3, what did number 1 and number 2 suggest should be done about the alien spacecraft। तो नंबर 1 और नंबर 2 ने एलियन जो अंतरिक्ष यान थे उसके बारे में क्या करने को कहा, या क्या करने की सलाह दी उन्होंने। आंसर, द नंबर 1 suggested that they should wait till the craft landed on the surface then render them ineffective if required। तो नंबर 1 ने ये बोला कि हमें वेट करना चाहिए जब तक कि जो ये क्राफ्ट है ये सरफेस पे लैंड ना करे, और हम इसको इनफेक्टिव कर देंगे अगर ज़रूरत पड़ेगा, हम इसको ऐसा करेंगे, अगर नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम नहीं करेंगे। वेयर एज नंबर 2 ऑल्सो सजेक्टेड दैट दे शुड वेट एंड वॉच। और जबकि नंबर 2 ने भी ये बोला था कि हमें रुकना चाहिए और देखना चाहिए
इट शुड बी अनवाइज टू रिवील देयर एग्जिस्टेंस बाय अटैकिंग द स्पेसक्राफ्ट। उनको लगा कि बिल्कुल ही सही फैसला नहीं होगा कि अपने आप को रिवील करना कि हम यहाँ पे है स्पेसक्राफ्ट पे अटैक करके। अगर हम अटैक करते हैं तो उनको ये पता चल जाएगा कि हम यहाँ पे हैं। अब हम आगे कंप्रिहेंशन चेक 3 पे। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट डू यू थिंक द मैकेनिकल हैंड वाज ट्राइंग टू डू? तो मशीनी जो हाथ था वो क्या करने की कोशिश कर रहा था? आंसर, द मैकेनिकल हैंड वाज ट्राइंग टू कलेक्ट सॉइल सैंपल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ मार्स। जो मैकेनिकल हैंड था वो सॉइल का सैंपल कलेक्ट कर रहा था मार्स के सरफेस से। क्वेश्चन 2, टिल्लू प्रेस द रेड बटन एंड द डैमेज वॉज डन। व्हाट वॉज द डैमेज? टिल्लू ने लाल बटन दबाया और नुकसान हो गया, तो वो नुकसान क्या था? आंसर, द डैमेज वॉज डैट द मैकेनिकल हैंड स्टॉप वर्किंग। ये डैमेज क्या था कि जो मैकेनिकल हैंड था वो अब काम करना बंद कर दिया था। इट बिकेम इनएक्टिव बाय प्रेसिंग रेड बटन, और वो इनएक्टिव हो गया था रेड बटन के प्रेस करने से। क्वेश्चन 3, वेयर हैड द स्पेस क्राफ्ट कम फ्रॉम? स्पेस क्राफ्ट कहाँ से आया था? तो आंसर इज द स्पेस क्राफ्ट हैड कम फ्रॉम द अर्थ। जो स्पेस क्राफ्ट था वो अर्थ से आया था। क्वेश्चन 4, ऑन विच प्लानिट डू टिल्लू एंड हिज पेरेंट्स लाइव? तो टिल्लू और उसके पेरेंट्स कौन से प्लानिट पे रहते हैं? तो टिल्लू और उसके पेरेंट्स मार्स पे रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं। आई होप लाइक इट। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आपको क्लास 7 के पूरे चैप्टर के वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सो प्लीज़ चेक इट आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।